नमस्कार दोस्तों। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ का ऐलान किया है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मिस्टर ट्रंप ने एग्जैक्टली कहा क्या है, इसके पीछे के कारण क्या हैं और इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है और इसके आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जुलाई 30 को अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि वह इंडिया से इंपोर्ट के ऊपर 25% टैरिफ लगा रहे हैं और इसके ऊपर एक पेनाल्टी भी लगा रहे हैं। और आप सभी लोग जो भी न्यूज़ फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा, पिछले कई महीनों से यह स्पेकुलेशन चल रही थी कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगेगा कि नहीं लगेगा, और इस अनाउंसमेंट के बाद उन सभी अटकलों को विराम लग गया है। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका और भारत एक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशन कर रहे हैं, और राष्ट्रपति ट्रंप के इस अनाउंसमेंट के बाद उस समझौते में कुछ नई अनिश्चितताएं पैदा हो गई हैं। हम डिस्कस करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जैक्टली अनाउंस क्या किया है। मिस्टर ट्रंप ने कहा है कि इंडिया अमेरिका से जो सामान आयात करता है उस पर वह महंगा टैरिफ वसूलता है। मतलब हम जो सामान अमेरिका से खरीदते हैं उसके ऊपर हम एक टैरिफ लगाते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका का सामान भारत में महंगा हो जाता है। और इसके अलावा हम रूस के साथ एनर्जी और मिलिट्री इक्विपमेंट की डीलिंग भी कर रहे हैं। तो ट्रंप ने जो मेजर रीज़न दिए हैं, जो इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट किया है, उसमें इन दोनों को उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है। पहला, अमेरिकी सामानों के ऊपर भारत में लगने वाला टैरिफ, और दूसरा रशिया के साथ इंडिया का एंगेजमेंट। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि वो भारत के ऊपर 25% टैरिफ और एक पेनाल्टी लगा रहे हैं। पेनाल्टी कितनी होगी अभी इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने धमकी दी थी कि ब्रिक्स कंट्री, जिसमें कई सारे देश हैं लाइक ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका भी है, इसके अलावा भी कई सारे कंट्रीज हैं इसमें, तो ट्रंप चाहते हैं कि उनके ऊपर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाए। अगर यह होता है तो भारतीय सामान के ऊपर अमेरिका में 35% तक टैरिफ हो सकता है, 35%। और इसके अलावा अमेरिका की सीनेट में एक बिल भी है, वह भी प्रक्रिया में है, और उसमें एक प्रस्ताव है कि चीन, ब्राज़ील और भारत, जो कि रूस के साथ डील करते हैं, तो उनके ऊपर 500% टैरिफ लगाया जाए। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि अमेरिका तो भारत का दोस्त हुआ करता था, और कई मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों एक दूसरे को अपना दोस्त बता चुके हैं। हमने हाउडी मोदी, और इंडिया में भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनके लिए एक अच्छा शो रखा था। तो फिर अचानक इतनी हॉस्टैलिटीज़ कैसे आ गई? इसके कुछ 4-5 प्रमुख कारण हैं। समय समय पर इनमें से कुछ राष्ट्रपति ट्रंप उसके बारे में बात करते रहते हैं, और कुछ के बारे में वो बात नहीं भी करते हैं। हम डिस्कस करते हैं उसके कारण। इनमें से जो पहला जो कारण है वो ये है कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो अमेरिकी सामानों पर इंडिया में लगता है, और इसके बारे में राष्ट्रपति ट्रंप अपने फर्स्ट टर्म से हाईलाइट करते रहे हैं, और वो इसे अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानते हैं। और वो दूसरा कारण जो बता रहे हैं वो ये है कि इंडिया रशिया के साथ एंगेजमेंट कर रहा है, रशिया से तेल खरीद रहा है, हथियार खरीदता है। तो राष्ट्रपति ट्रंप का ये मानना है कि भारत जब रशिया से तेल खरीदता है तो रशिया को उससे आमदनी हो रही है, और उस पैसे के साथ वो यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है। तो भारत रशिया के युद्ध को फाइनेंस कर रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर भारत समय समय पर अपना पक्ष रखता है, और भारत का पक्ष यह है कि हमारी ऊर्जा संबंधित जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हम स्वतंत्र रूप से निर्णय लेंगे। हमें मार्केट में जो भी सस्ता तेल देगा हम उससे खरीदेंगे। इस समय रशिया का तेल सस्ता है, हम रशिया से खरीद रहे हैं। लेकिन युद्ध के बाद से रशिया का सस्ता तेल खरीदते खरीदते भारत इस समय, मतलब भारत के कुल तेल आयात का 35 से 40% रशिया से आ रहा है। और एक जो तीसरी वजह है इस टैरिफ की, वो ट्रेड नेगोशिएशन जिस गति से और जिन विषयों पे चल रहा है, तो एक मेजर हर्डल जो उसमें है वो एग्रीकल्चर का है, कृषि क्षेत्र का है। तो अमेरिका चाहता है कि कृषि क्षेत्र में, भारत के कृषि बाजार में वो अपने सामानों को उतारे, लेकिन भारत इस पे राजी नहीं है। भारत ने ये साफ किया है कि ये एक रेड लाइन है, वो अमेरिकी सामानों को, अमेरिकी उत्पादों को भारत के कृषि क्षेत्र में
जीरो टैरिफ के साथ बेचने की अनुमति नहीं दे सकता। इससे भारत के छोटे और मध्यम किसान जो हैं उनकी जीविका पे गंभीर प्रभाव पड़ेगा। और इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और नॉन वेज मिल्क जैसे इश्यूज भी हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वो उस तरह के क्रॉप्स हैं जैसे जीएम कॉर्न। सो उनको उनकी जीन्स को एडिट करके उन्हें पेस्ट रेजिस्टेंट या ज़्यादा उत्पादन क्षमता वाला बनाया जाता है। लेकिन कई रिसर्च और ऑब्जर्वर्स ये कहते हैं कि इन्हें रेजिस्टेंट तो बना दिया गया, लेकिन इनका कंजम्पशन के बाद मानव शरीर पे लॉन्ग टर्म में इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लोगों में बीपी, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल, शुगर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। सो वो भी एक इशू है। और अमेरिका चाहता है कि वो फ्रीली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंडिया में बेच पाए। इसके अलावा वो भारत में नॉनवेज मिल्क भी बेचना चाहता है। नॉनवेज मिल्क ऐसा है कि हम भारत में गाय भैंसों या जिस भी जानवर से हम दूध प्राप्त करते हैं उन्हें हम शाकाहारी भोजन यानी कि घास फूस खिलाते हैं। अमेरिका में उसे मांस खिलाते हैं वो। सो वो गायों को बूचड़खानों से बचा हुआ मांस या कोई और जानवर मर गया तो उसका मांस या और भी जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट वो बनाते हैं मीट से रिलेटेड उसे सर्व करते हैं, जिससे गाय और हट्टी कट्टी मोटी हो जाए और वो ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करे। और अमेरिका वो दूध भारत में बेचना चाहता है। सो भारत ने बार बार साफ किया है कि उसे यह अभी मंजूर नहीं है। तो वहाँ पे एक मसला है जो कि अटका हुआ है। और इसके बाद जो चौथा कारण है वो राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीज फायर इस्टेब्लिश कराया था। लेकिन भारत इस चीज़ को पूरी तरह से रिजेक्ट करता है। हालांकि पाकिस्तान ने इसे हाथों हाथ लिया था और पूरा क्रेडिट दिया ट्रंप को, लेकिन भारत ट्रंप को क्रेडिट नहीं दे रहा है। भारत कहता है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया और उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि हम सीज फायर चाहते हैं और भारत ने सीज फायर पे हामी भरी। तो राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ क्रेडिट ना मिलने से नाराज़ हैं। और इसके अलावा एक जो पांचवा और अंतिम कारण है वो ये कि अमेरिका ने भारत के स्टील, ऑटोमोबाइल, एल्युमिनियम जैसे उत्पादों पर हायर टैरिफ लगाया हुआ है इस समय। और भारत ने डब्ल्यूटीओ में से चुनौती दी है और भारत ने यह भी कहा है कि अब भारत इसके रिटेलिएशन में अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगा सकता है। तो अब डिस्कस करते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ेगा भारत के ऊपर। सो टैरिफ जो भी होता है उसे इम्पोर्टर्स के द्वारा पी किया जाता है। मतलब जो भी उस सामान को आयात कर रहा है वह उसके पैसे भरेगा। सो भारत के ऊपर अगर टैरिफ लग रहा है तो यह अमेरिका में जो भारत का सामान खरीद रहा है वह उसको पे करेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत के सामान अमेरिका में और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे और यहीं पर भारत के लिए समस्या खड़ी होती है। उदाहरण के लिए भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बना हुआ एक रुमाल अगर अमेरिका में 100 रुपये का बिकता था तो अब वह रुमाल अमेरिका में 125 रुपये में बिकेगा। और वहीं पर कुछ ऐसे देश हैं जो भारत के कंपटीटर्स भी हैं जैसे कि वियतनाम, कोरिया, इंडोनेशिया। इन पर भारत के मुकाबले कम टैरिफ लग रहा है। वियतनाम पर 20%, कोरिया पर 15% और इंडोनेशिया पर 19% है। तो हमारे सामानों की अमेरिका में मांग घट सकती है क्योंकि हमारे सामान अपने कंपटीटर के मुकाबले महंगे हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो सकती है। सो अमेरिका में हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, हमारा ट्रेड सरप्लस भी है उनके साथ। उनके साथ हम कपड़े, कीमती पत्थर, ऑटो पार्ट्स, लेदर प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी कुछ हम अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसमें भारत को नुकसान हो सकता है इस टैरिफ के बाद। सो अंत में हम बात करते हैं कि भारत और अमेरिका जो ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहे हैं उसका स्टेटस क्या है। सो अभी तक दोनों साइड के लोग 5 बार नई दिल्ली और वाशिंगटन में मिल चुके हैं। अमेरिका की टीम अगस्त के अंत तक फिर भारत आएगी, तब दोनों देशों के प्रतिनिधि अगली बार मिलेंगे। लेकिन अब क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस कर दिए और उन्होंने इसको डायरेक्टली लिंक कर दिया है भारत के रशिया के साथ ट्रेड पार्टनरशिप से, तो यह डिस्कशन थोड़ा और पेचीदा हो गया है और एक हार्ड नेगोशिएशन हो सकती है दोनों साइड से। वो लिंक करने की कोशिश करेंगे कि आप रशिया से तेल और बाकी तरह के इंगेजमेंट कम करो या ख़त्म करो,
तब हम आपको कुछ इस ट्रेड डील में रियायत देंगे। तो हम देखेंगे यह डिस्कशन किस दिशा में जाता है और उसका क्या परिणाम निकलता है। हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी यह डील कंप्लीट हो जाए और एक ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों देशों को इससे फ़ायदा पहुंचने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस टैरिफ और ट्रेड डील और जीएम क्रॉप्स और नॉन वेज मिल्क और बाकी सारे विषयों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और किसी अन्य विषय पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो अभी हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे उससे वीडियो बनाने की। धन्यवाद।